Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आपके लाइफ में बिग चेंज कौन सा आने वाला है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प के साथ बगल में ही ज़ोडिएक साइंस दिख जाएंगे। आप वहाँ से जाकर के आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हो। अगर आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है देन आप अपने मून साइन से देखना, डेफिनेटली रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है। और यस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो यस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन। सो अगर आपका ज़ोडिएक साइन ऑप्शन वन में जो भी ज़ोडिएक साइन थे उनमें से कोई है तो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में कौन सा बिग चेंज आने वाला है। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन वन, आपको घबराहट होती है, आपको एंग्जाइटी होती है, आपको एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, आपको वो लोग पसंद नहीं है जो आपको ये बताए कि आपके अंदर ये कमी है वो कमी है। ठीक है, आपको वो इनसिक्योरिटीज़ होने लगती है जब आप दूसरों किसी से मिलते हो जो अपने लाइफ में कुछ कर रहा है या फिर जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है या फिर कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा है, आपको उससे होती है इनसिक्योरिटी। आपको या तो फिर आप उससे चिढ़ने लगोगे या तो फिर आपको उससे दुश्मनी सी हो जाएगी कि अरे ये जो बोलेगा मुझे नहीं सुनना, चिढ़ने लगोगे क्योंकि आप अपने अंदर कमियां देखते हो। ठीक है, आप ये देखते हो कि आप कभी उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, और आपको एंजल्स इसमें यही कहना चाहते हैं कि दूसरों से देखिए, इसको हम सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो हम वो काम नहीं कर पा रहे और कोई दूसरा उस काम को कर रहा है, चाहे उसमें मेहनत ही क्यों नहीं कर रहा है, हमें उस चीज़ से होती है जेलिसी, उसको बोलते हैं जेलिसी। ठीक है, तो दूसरों से ऐसे जेलिसी नहीं रखते। अगर आपको ऐसी भावनाएं आ भी रही है किसी दूसरे के प्रति तो अपने आप को ये रिमाइंड करवाइए कि वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है। ठीक है, अगर मैं भी मेहनत करूँगा तो मैं भी कर लूँगा उस काम को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अपने आप को रिमाइंड करवाइए कि हाँ, वो मेहनत कर रहा है तो वो अपने गोल को अचीव कर लेगा, मैं भी करूँगा तो मैं भी अचीव कर लूँगा। इसमें जेलिसी वाली कोई बात नहीं है, इसमें घबराहट इनसिक्योरिटी लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि आप दूसरों से इनसिक्योर ना हो। दूसरों की वजह से ये ना देखो कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, ये सही नहीं है। ठीक है, लेट्स सी आपको आपका जीने का तरीका। ऑप्शन वन, देखिए आप बोलोगे कि ख्वाहिश मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपका जीने का तरीका जो है थोड़ा सही नहीं है। और इसको अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ तो ऐसा है कि जैसे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि देखिए आप बुरा मत मानिएगा, बट एक सिंपल सी मैं आपको बात बताती हूँ। जहाँ पे एक व्यक्ति जब प्रॉब्लम से घिर जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपने कोई गाइडेंस लेने के लिए सोचता है, चाहे फिर सोचता है कि चलो लाइफ में कोई रास्ता दिख जाएगा, भगवान का नाम लेता है, ऊपर वाले को याद करता है। वहीं पर आप पता नहीं कौन से ट्रैक पे चले जाते हो जहाँ पे रोने धोने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है, आपको ये नहीं, आपको एक बार भी मन में विचार नहीं आता कि चलो एक ऊपर वाले का साथ मांगते हैं, एक बार ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। पता नहीं ये सारी चीज़ों में आपका दिमाग नहीं जाता ज़्यादा। आप बस दुख को लेकर के बैठ जाते हो और पकड़ के उसको सोचते रहते हो दुख को। कभी ये नहीं सोचते कि उसका पीछे का हमें कुछ रीज़न पता चल जाए जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन में बदल जाए। ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में। और मैं आपको बता इस वजह से रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझो कि आपका जीने का तरीका जो है वो थोड़ा अनहेल्दी है। ठीक है, जैसे आई डोंट नो, आपको अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट प्रैक्टिस करा करिए, वो बहुत अच्छा होता है। आप काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ब्रीथ करते हो, सिंपल सी बात है, छोटी सांस लेना, आप समझते होगे, बस छोटी छोटी सांसें लेना। ठीक है, एक बार करिए, आपको समझ आएगा कि हाँ ऐसा ही आप कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपके लाइफ में और वो है नहीं एक्चुअल में, आप खुद स्ट्रेस बना रहे हो। एक वो होता है जहाँ पे हम समझते हैं कि चलो हमारे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊँ तो चलो हमारे बैंक से पैसे निकल गए, किसी ने निकाल लिए, तो समझ आता है वो एक टेंशन का मतलब टेंशन का रीज़न है। लेकिन निकाले नहीं फिर भी सोचना कि आज नहीं तो कल निकल जाएंगे, कोई तो निकाल लेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो हम बस प्रॉब्लम बना रहे हैं उसको। वही सेम आप करते हो कई चीज़ों में, ये प्रॉब्लम होता नहीं लेकिन आप फिर भी प्रॉब्लम बनाते हो, सोचते हो। ठीक है, तो ये मत करा करिए। लेट्स सी आपकी लाइफ में बिग चेंज कौन सा आने वाला है। ऑप्शन में वी हैव द हर्मिट, वी हैव 9 ऑफ कप्स। तो बिग चेंज की अगर हम बात करें तो आपने खुद को काफ़ी ज़्यादा, आप खुद को काफ़ी अकेला मानते हो। आप मानते हो कि आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है और ना ही कोई आपको समझ सकता है। और यही एक रीज़न है, पता है, आपकी रीडिंग में मैं एक चीज़ समझ पा रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा घुटन होती है अपने लाइफ में। आप में से कुछ लोग, नॉट फॉर एवरी वन, बट कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए खामोखा में
मतलब मेरे हिसाब से ये सारे फालतू थॉट्स होते हैं, पता है। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं आपके सामने होती मैं आपको डांटती, पता है। आप जैसा सोचते हो ना, जब आपकी लाइफ में आप देखते हो कोई रास्ता नहीं बचा, अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप सोचते हो लाइफ से गिव अप करना। कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, तो फिर खुद को ख़त्म कर लेते हैं, तो फिर ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। काफ़ी फालतू थॉट्स हैं ये, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अकेले नहीं हो दुनिया में जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। देखिए मैं भी आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरे भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं वो नहीं बोल रही कि आपकी लाइफ जितने मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ऐसा मैं नहीं बोल रही। लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है ना। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं इनफैक्ट, है ना। लेकिन हम सभी डील कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम से। देखिए कोई अपने प्रॉब्लम्स को छोड़ के भाग नहीं रहा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, प्रॉब्लम ये है कि आप उस रास्ते को देखना नहीं चाह रहे, ऑप्शन वन, ठीक है। तो ये सारे जो थिंकिंग आपको आती है, इसको कोने में, एकदम कोने में फेंक दीजिए कहीं पर, इन सारी थिंकिंग को। ये किसी काम की नहीं है, ठीक है। मैं मानती हूँ आपके जैसे दुनिया में बहुत कम लोग हैं, आपको समझने वाला कोई नहीं है। आप इसी चीज़ में सफ़र करते हो क्योंकि आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए हो थे तो नहीं, बट हो गए हो अभी, ठीक है। आपको हर बात पे टेंशन होने लगती है, हर बात पे या तो फिर आप रोने रोने हो जाते हो कि आप बस रो देंगे, क्योंकि कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। अब आपको इमोशनली कोई चीज़ अब आपको बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों पे या तो फिर रोने लगना, या तो फिर छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाना, या तो फिर ऐसा लगना कि यार मुझे अकेला रहना है ना। आपके ऐसा दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अगर आपके ऐसा कोई है नहीं, तो आप खुद का साथ खुद दो, ठीक है। आपकी रीडिंग में गाइडेंस ज़्यादा है, और ये जो बिग चेंज की हम बात कर रहे हैं उसके मैसेजेस थोड़े कम हैं। पर ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी थिंकिंग आप ना लेकर के आओ, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, अगर हम बात करें कौन सा बिग चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, तो थोड़े समय आप बात देखोगे लोगों की भीड़, जो आपने थोड़े समय पहले मैनिफेस्ट करी थी। किसी को देख करके आपने देखा था किसी के पास काफ़ी ज़्यादा दोस्त है, किसी के पास अच्छी बड़ी फैमिली है, तो आपने मैनिफेस्ट किया था कि काश मेरे पास भी ऐसे दोस्त होते, या फिर काश मेरे पास भी मेरी फैमिली में मिलजुल के रहती। तो वो जो भी आपने मैनिफेस्ट करा था वो यहाँ पे पूरा होगा। लोगों की भीड़ आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। अभी से थोड़े दिन रुक जाइए, दिन मैं बोल रही हूँ, महीने नहीं बोल रही मैं, ठीक है। थोड़े दिन रुक जाइए, आपकी लाइफ में लोगों की भीड़ लगने वाली है। और अब आप हो गए परेशान देख करके कि एक समय पर मैं इतना अकेला था, जहाँ पे मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा था, अभी लोगों की भीड़ कहाँ से लग गई मेरी लाइफ में, है ना। लेकिन लोगों की लगेगी भीड़, और आपको होना परेशान नहीं है, ठीक है। परेशान नहीं होना आपको, बस इतना याद रखना है कि आप ये चाहते थे, आप जो चाह रहे थे वही हो रहा है। अच्छा, जस्ट इग्नोर करिएगा, हाँ मेरे हाथ में इंक लगा हुआ है, मैं एक्चुअल में नोट्स बना रही थी तो वही सब लग गया है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वरना मैं इसको धो के आती। खैर, तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आप बस विश मांगिए। ये कार्ड होता है कि आप यूनिवर्स से विश मांगिए और यूनिवर्स आपकी विशेज़ को पूरा करेंगे। आप क्यों इतनी फिक्र करते हो, जब यूनिवर्स आपके साथ है तो सारी चीज़ें होंगी ना, अपने समय पर होंगी, ऑप्शन में। यकीन करिए, आपको ऐसा लगता है अगर आपकी अनलकी हो, आपके लाइफ में जैसा आप चाहते हो वैसा कुछ नहीं होता, जबकि कोई दूसरे किसी की लाइफ में जो वो चाहता है उसको वो मिल जाता है। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है, तो आप होते हो इस चीज़ से डिसअपॉइंट, और आपको लगता है कि मेरी किस्मत ही शायद ख़राब है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ होती है आपकी भी लाइफ में, लेकिन अपने समय पर वो चीज़ें होती है। और जब वो अपने समय पर होती है तो आपका उससे ध्यान हट जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो मांगा था मुझे वो चीज़ मिली नहीं, राइट। आपको पता है स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है, कि मैंने अभी मांगा है तो अभी आ जाए, है ना। जैसे मैंने अभी कोई चीज़ ऑर्डर करी है तो 2 मिनट के अंदर आ जाए मेरे पास। वैसे हो आप थोड़े से, तो आपको थोड़ा सा समझ नहीं आता कि आपकी विशेज़ भी पूरी होती है। तो आपकी लाइफ में बिग चेंज यही आएगा कि आपने जो मैनिफेस्ट करा है वो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए एक कोई लॉयल पार्टनर है जो आपको समझेगा। इन केस अगर आपका बिल्कुल भी दिल नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है, आपको बहुत इनसिक्योरिटीज़ है हर एक व्यक्ति से, आपको दुनिया में हर कोई फालतू लगता है, हर कोई ऐसे लगता है कि फ़ायदा उठाता है और दूसरों को यूज़ करता है, अगर आपकी ये थिंकिंग है, तो ये कोई दोस्त है आपका जो आपके लाइफ में ये कोई दोस्त बन के आपके लाइफ में आएगा, जो काफ़ी ज़्यादा आपके विचारों को बदल देगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये आपका पार्टनर होगा, बट यस, ये आपके विचारों को बदल देगा। इनकेस अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता किसी के ऊपर, तो एज अ फ्रेंड वो आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, या फिर आएगी। लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट बिग चेंज की अगर हम बात करें, नेक्स्ट बिग चेंज कौन सा आएगा, तो देखिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सुन लीजिए। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों की तरफ एक बताती हूँ मैं आपको।
कुछ चीज़ों के प्रति अभी हाल में ही आप एकदम से एंग्जाइटी में आने वाले हो, ऑप्शन 1। कुछ चीज़ें हैं स्पेसिफिकली आपके लाइफ में जो बहुत समय से चल रही है, जिसको आप ठीक नहीं कर रहे हो, या फिर मे बी आपके फैमिली में, या तो फिर आपकी मदर के साथ, या फिर आपके फादर के साथ, या फिर मे बी आप, अगर आप सिबलिंग्स हो तो आप बहुत समय से आप बात नहीं करते एक दूसरे से, या फिर दूरियां, जैसे कुछ परिवार में दूरी सी है। तो उस चीज़ की वजह से, क्योंकि आप उस चीज़ को हील नहीं करना चाहते, और क्योंकि आप करना चाहते हो लेकिन सामने वाला भी उस चीज़ में नहीं एग्री करता, राइट, कि मिलजुल के रहे, वो चीज़ नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े समय बाद इस चीज़ में आप देखोगे एक बदलाव, और इस चीज़ की वजह से आप एंग्जाइटी में आओगे थोड़े समय तक, फिर आपको एक रास्ता मिलेगा, फिर आप उस रास्ते पे चलोगे, फिर आपको उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये जो एंग्जाइटी का कारण आपका होगा, ये वही होगा कि पास्ट में जो ट्रॉमा आपको मिला है वो वापस से आपको याद आएगा। जैसे आपको जिस बात पे गिल्टी होना चाहिए था पास्ट में, अगर आप उस बात पे गिल्टी नहीं हुए हो, तब आप अब इस बात पे गिल्टी होने वाले हो, उस वाले पास्ट के बात पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट से चीज़ें वापस से आने वाली है, थॉट्स के ज़रिए आपके, जो आप सोच रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो उस तरीके से आपके माइंड में कुछ पास्ट क्रिएटेड बातें आने वाली है, जो आप अभी भूल के बैठे हुए हो, जो आपको शायद अभी तक कुछ याद नहीं है आपको ज़्यादा पास्ट का, मे बी धुंधली यादें हैं, उतना ज़्यादा आपको इतना माइंड नहीं है कि अरे हाँ मैंने ये भी करा है पास्ट में ये चीज़ भी हो चुकी है। वो सारी चीज़ें आपको याद आएंगी, और काफ़ी ज़्यादा आप खुद को हेल्पलेस पाओगे उस समय पर, ठीक है। और आपको एक समय पर मन तो ऐसा करेगा कि मुझे सारी चीज़ों को छोड़ देना है, मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे फेवर में कभी वर्क ही नहीं करता, तो मुझे छोड़ देना उन चीज़ों को, राइट। लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ोगे नहीं, उल्टा उस चीज़ से रिकवर करने का सोचोगे। तो एक ये एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, वी हैव द डेविल इन रिवर्स। अच्छा, कुछ लोगों वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखिए, आप नेगेटिव लोगों की बातों को सुनना बंद करिए। अगर आप नेगेटिव लोगों की बातें सुनते हो या फिर किसी का दुखड़ा सुनते हो तो मत सुना करिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो इंसान इस दुनिया में जो इंसान जनरली उदास है, जिसको सच में दुख है कोई चीज़ का, वो 10 लोगों को सुनाता नहीं फिरता है कि मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है। वो उसी को सुनाता है जो उसके अपने होते हैं। जैसे आपकी भी लाइफ में बहुत सारे दुख है, ऑप्शन 1, आप एग्री करते होगे मेरी इस बात से। आप हर किसी को नहीं पकड़ के सुनाते रहते हो कि मेरी लाइफ में ये दुख है, मेरी लाइफ में वो दुख है, मेरी लाइफ में ये रोने का रीज़न है। लेकिन कुछ लोग एक्चुअल में आपकी लाइफ है जो पकड़ पकड़ के आपको सुनाते हैं कि मेरी लाइफ में ये दुख रहा है, मेरी लाइफ में वो है। देखिए, मैं गलत नहीं कह रही हूँ इस बात को कि ये करना गलत है, पर ये सही भी नहीं है ना, क्योंकि दुनिया में सभी लोग स्ट्रेस में है। कोई भी बिना स्ट्रेस के लाइफ को नहीं जी रहा है। किसी को कल की चिंता है तो किसी को आज की चिंता है, तो किसी को इस चीज़ की चिंता है कि कल में क्या हो चुका है, राइट। तो कोई ना कोई स्ट्रेस से है ही। कोई ऑलरेडी स्ट्रेस में है, उसको डबल स्ट्रेस देना ये कहाँ का समझदारी हुआ। तो ये कहीं से सही भी बात नहीं हुई। तो सिंपल सी बात है, लोगों का दुखड़ा सुनना बंद करिए। आपके लाइफ में खुद कम दुख नहीं है, जो आप लोगों का दुख सुन के उनका दुख तो आप कम कैसे करोगे, है ना। जब आप खुद ही को हील नहीं कर पाओगे तो दूसरों का दुख कैसे कम करोगे। तो ये जो भी व्यक्ति है जो आके आपको सुनाता रहता है कि अरे मेरी लाइफ में ये दुख हो गया, वो दुख हो गया, बड़ा ही मतलबी इंसान है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ये सुनने के नाम पे भाग जाता है और सुनाने के नाम पे आ जाता है। सुनने के नाम पे पता नहीं, ऐसा लगता है कि ट्रेन छूट रही है उसकी, तुरंत जाएगा, तुरंत उसको कोई काम याद आएगा। लेकिन जैसे ही आप सुनते हो उसकी बात, तब उसके पास समय ही समय होता है, ठीक है। तो काफ़ी सेल्फिश है ये व्यक्ति, तो इससे थोड़ा दूर रहिए, इसकी दुखड़े को मत सुनिए। देखिए, मैं अगेन वही बात कहूँगी कि कोई इंसान सच में अगर दुखी है ना, तो उसके साथ ठीक है आप उसको कंधा दीजिए। पर ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो सुनाते रहते हैं कि अरे मेरी लाइफ में ये दुख है, वो दुख है, ठीक है। मैं अगेन कहूँगी कि जिसकी लाइफ में दुख होता है वो 10 लोगों को सुनाता नहीं रहता, वो जिसको वो अपना मानता है उसी के साथ शेयर करता है। लेकिन ये व्यक्ति का क्या है कि ये आपसे भी बोलेगा, उससे भी बोलेगा, किसी तीसरे व्यक्ति से भी बोलेगा, और अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों में भी बताएगा कि इसको कोई दुख है। चाहे फिर इसके अगर और कोई दोस्त है तो सबको बांटेगा पर्चा कि इसके लाइफ में दुख है ये, ठीक है। तो ये ऐसा व्यक्ति है। लेकिन जिसको एक्चुअल में दुख होता है, वो एक दो से किसी से सुन के गाइडेंस, और वो फिर चुपचाप से अपने रास्ते पे चलने लगता है। तो इसके लाइफ में दुख है नहीं, ये मतलब दुख तो है ऑब्वियसली, इस व्यक्ति की लाइफ में दुख तो है, पर वो उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना के रखा हुआ है। ये चाहता है कि वो उदास है तो आप भी उदास रहो, आप क्यों खुश हो। तो ऐसे लोगों से दूर रहना थोड़ा सही होता है, ठीक है। खास करके मेन बात तो ये है कि यही रीज़न है दूर रहने का इस व्यक्ति से, कि ये अपना सुना देता है, आपका नहीं सुनता। तो इस ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, जो आपको नहीं समझते लेकिन आप उनको समझो, ये वो एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। ऐसे लोगों से दूर को। टॉक्सिक होते हैं ऐसे लोग, पता है, टॉक्सिक
तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है। अदरवाइज़ ये व्यक्ति थोड़े समय बाद आपके एक बहुत ही अच्छे एनर्जी में, ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आने वाले समय में आपकी। कुछ लोगों के लिए 9 दिन, आप 9 दिन रुक जाइए, ठीक है। 9 दिन बाद आप बहुत सारे बदलाव देखोगे अपने लाइफ में, ठीक है। और ख़ास करके सडन चेंजेस आपके अंदर आएंगे, सडन चीज़ों के लिए आप पैशनेट हो जाओगे और आपको कोई काम में दिल लगेगा और उस काम को आप करने लगोगे। तो इस एनर्जी को, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी को, ये जो व्यक्ति है ये इसको डिस्टर्ब करने आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको पसंद नहीं है मतलब ये ऐसा है कि ये जो कर रहा है आप भी वही काम करो, आप उससे हटके क्यों कर रहे हो, कहीं आप सक्सेसफुल हो गए तो इसको ये कहीं ना कहीं मन के कोने में इसकी ये बात है। तो ऑप्शन 1 सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, दूर रहिए इस इंसान से। अदरवाइज़ ये आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मिसफॉर्च्यून ले आएगा। और ये कोई तो है आपके लाइफ में जो बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, ऑप्शन 1। कोई तो है जो आपके साथ ट्रू नहीं है। आप जितना ज़्यादा ट्रू हो जिस व्यक्ति के साथ, वो व्यक्ति उतना ज़्यादा ट्रू नहीं है। ये मुझे आपकी लव लाइफ नहीं दिखाई दे रही है। अगर ये आपकी लव लाइफ है तो मे बी आप उसको एज अ पार्टनर अब नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से अब वो लवर वाली एनर्जी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब खाली वही एनर्जी है कि दिन रात अपनी ही बात बताने पर लगा रहता है या फिर लगी रहती है। तो वो लवर वाली एनर्जी नहीं दिख रही मुझे कि भाई पार्टनर है, ये है वो, वैसा नहीं दिख रहा। मतलब अगर है भी तो अब आपके मन में वो नहीं है जो स्टार्टिंग में था अपने पार्टनर के प्रति, जिसकी वजह से वो एनर्जी नहीं है यहाँ पे। खैर, तो इस व्यक्ति से थोड़ा सा दूर रहिए, अदरवाइज़ ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा, ठीक है। कोई नई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में लेकर के आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी फैमिली भी आपको छोड़ देनी है, ठीक है। और ये व्यक्ति भी आपको छोड़ देगा और सब चीज़ में लोग आपको गलत बताएंगे कि आप ही गलत थे। कुछ लोग होते हैं ना दुनिया में फंसाने वाले दूसरों को, कि खुद तो कोई मसले से निकल जाते हैं, दूसरों को तड़पने के लिए छोड़ देते हैं उस मसले में। मैं सच बता रही हूँ, ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे, जितनी दूरी बनाओगे, उतना अच्छा होता है। ऐसे जो लोग होते हैं, पता है, ऐसे लोग, मैं जिनमें बता रही हूँ, ऐसे लोग आपको ना बीच राह पे छोड़ जाएंगे आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम से, आप ऐसे प्रॉब्लम से घिरे रहोगे ना, सच में आपको कोई रास्ता नहीं दिख पाएगा उस समय पर। दैट्स वाई मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही सही है, जो बस आपको अपने मतलब के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है। अपने मतलब के लिए जब मन चाहा कॉल कर लिया, जब मन चाहा बातें शेयर कर ली, जब मन चाहा चुपचाप अपने लाइफ में बिजी हो गए और दिखा रहे हैं कि अरे वो तो बिजी है, इस वजह से बात नहीं कर पा रहे। ऐसे लोगों से मत बात किया करिए, ठीक है। और इस व्यक्ति से दूर रहिएगा। बिग चेंज में ये व्यक्ति आपके लाइफ में कोई टावो मोमेंट ला सकता है, कोई प्रॉब्लम ला सकता है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली की नज़रों में आप काफ़ी बुरे बन जाओगे। और ये व्यक्ति, इसका तो मतलब ही नहीं है ना इसको आपसे, तो ये ऑलरेडी साइड हट जाएगा, ठीक है। और लोग सब मिलके आपको गलत बता देंगे, ठीक है। और ये जो भी ये चीज़ होने वाली है, ये कोई फ़ोन के रिलेटेड होने वाली है। जैसे अगर ऐसा कुछ होगा, अगर आप नहीं समझे अभी भी इस बात को, तो एंजल्स मुझे बता रहे कि कोई ऐसी चीज़ जो ऑनलाइन होगी, ठीक है। और जैसे कुछ ऐसी चीज़ के बारे में, मतलब आपका नाम खराब हो जाएगा इस चीज़ की वजह से। कोई ऐसे, मतलब ऑनलाइन कोई चीज़ है, कोई फ़ोन के रिलेटेड है, कि कोई वीडियो, कोई फ़ोटो, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग, कुछ तो है, जैसे कुछ है यहाँ पे जो स्पेसिफिकली यहाँ पे एंजल्स मुझे बता रहे हैं। बट समझ जाइए, आपको ऑलरेडी पता है लाइक क्या कुछ आपके लाइफ में हुआ है क्या नहीं है। तो अपने हिसाब से सिचुएशन के लिए मैसेजेस लीजिएगा, तो वक्त रहते समझ जाइए। अदरवाइज़ ये व्यक्ति आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। अगर आप अभी समझ गए तो ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आप नहीं समझे तो ये व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने लिमिट को क्रॉस कर रहा है। और पर्सनल स्पेस तो खा ही गया ये व्यक्ति, तो अब कुछ बचा भी नहीं आपकी लाइफ में कि आप कुछ बताओ इस व्यक्ति को। तो अब ये व्यक्ति, क्योंकि आपके बारे में सब कुछ जानता है, तो ये दूसरों के पास जाकर के ढिंडोरा पीटेगा। तो थोड़ा सा इस व्यक्ति से दूर रहिए। पता नहीं है किस किस्म का व्यक्ति है, मैं ना इसको अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ। इसका माइंडसेट जो है वो आपके प्रति सही नहीं है। ये भले औरों के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है अच्छा? क्योंकि इसको आप अच्छे नहीं लगते, तो ये आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं करेगा, इतना बस याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहने का हमेशा मैं आपको सलाह दूंगी कि ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। खास करके अगर आपको पता चल रहा है कि ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, और अगर कुछ ऐसा सच में है कि फ़ोन के रिलेटेड कुछ, अगर आपको ही पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो बेहतर है कि हम 10 कोस दूरी बना लें इस व्यक्ति से, ठीक है। ये बहुत समझ के चलोगे ना आप, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। खैर, ऑप्शन 1 तो यही कुछ बिग चेंजेस के बारे में एंजल्स बता रहे थे। हालांकि मैं अगेन कहूँगी आपकी रीडिंग में गाइडेंस ज़्यादा थी, और शायद अब जितने भी रीडिंग्स है सब में गाइडेंस ज़्यादा ही हो, और प्रिडिक्शन जो है या फिर जो चेंजेस के बारे में मैसेजेस है वो कम हो। बट ये आपके लिए अच्छा था, इस वजह से मैंने आपको बताया। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है, सो लेट्स सी
कि आपके लिए आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है ऑप्शन 2 की आपकी रीडिंग में मुझे रुद्राक्ष जो होता है ना, रुद्राक्ष, वो मुझे दिखाई दिया। मे बी आप महादेव के भक्त हो या फिर स्पिरिचुअल ज़्यादा हो, राइट। अच्छा, एक बहुत ही क्यूट सा एंजल्स मैसेज आपको देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज देना चाहते हैं। एक तो पहली बात, बिग चेंज की बात छोड़िए क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ करी है ऑप्शन 2। आप कुछ देर पहले शायद या फिर कुछ दिनों पहले आप स्ट्रेस में थे, ठीक है। और मतलब कुछ दिनों पहले की ही बात है, आप स्ट्रेस में थे, आपने शायद कोई टैरो रीडिंग सुनी या फिर कुछ तो है जो आपने सुना, तो उसमें कहा गया था कि तुम सरेंडर करो, या फिर आपको मन में आया कि मुझे ना भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो शायद सब कुछ ठीक कर देंगे। आपने सरेंडर कर दिया, ठीक है। और ट्रस्ट में यूनिवर्स उस पूरे सिचुएशन को ही अब ठीक कर देंगे, ठीक है। अगर जैसे कि कोई चीज़ आपको लग रहा था कि ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेकार साबित होगी, इसका आउटकम बहुत ही बेकार होगा, तो पता नहीं कैसे मिरेकल होगा और वो चीज़ का आउटकम बहुत सही निकल जाएगा। भले तरीका आपका गलत हो, आपने गलत तरीके से काम किया हो, चाहे फिर वो चीज़ में आपने अच्छे से ना किया हो, चाहे फिर आप उस चीज़ में मतलब जितना आपने खुद से एक्सपेक्ट करा था आप उतना नहीं कर पाए, उस वजह से आप स्ट्रेस में थे, राइट। और आपने उसके बाद सरेंडर कर दिया किसी की बात सुन के, और यूनिवर्स अब उस चीज़ का आपको रिजल्ट दिखाने वाले हैं। ट्रस्ट में ये बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि बस आप टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जिस तरीके से आपने सरेंडर करा था वो बहुत ही परफेक्ट वे है कोई भी चीज़ को सरेंडर करने का, ठीक है। वाओ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए। एक और मैसेज है ऑप्शन 2। एक बात समझिए मेरी, ज़रूरी नहीं है अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो और अगर वो जो व्यक्ति है वो आपको बोल रहा है कि वो तो बहुत अच्छा है और वो कभी भी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, कभी भी आपको आपकी पीठ पीछे वार नहीं करेगा, तो उसकी बातों पे मत जाइए। हमेशा अपनी समझदारी रखिए, किसी को उतनी ही बातें बताइए जितनी बतानी चाहिए, ठीक है। और इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जिसको आप जानते हो, ठीक है, और जो आप मतलब जिसको आपके लाइफ में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उसको भले एक पल के लिए अपनी लाइफ की बातों को बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। वो सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत ही डायरेक्ट, कि अगर आप अपनी किसी गुरु को, जिसको आप गुरु मानते हो, या फिर जो बहुत नॉलेजेबल इंसान है, जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस है, जैसे आपके घर में कोई हो सकता है, फिर कोई भी जिसको आप जानते हो, तो उससे एक पल के लिए बता दीजिए अपने प्रॉब्लम्स। लेकिन जिसके साथ आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो उसको ना अपनी कमज़ोरी बताइए, ना ये बताइए कि आप इन दिनों स्ट्रेस में हो, ना ये बताइए कि आपको इन दिनों ये हो रहा है वो हो रहा है, मत बताइए। क्योंकि ये जो व्यक्ति जितना इसकी जितना इसका मीठा बोल है उतना ये व्यक्ति है नहीं अच्छा, ठीक है। कोई तो है जिसके साथ आप पार्टनरशिप में कुछ करने का सोच रहे हो, या तो फिर आप कर रहे हो, या तो फिर आप चाहते हो करना किसी के साथ, या तो फिर ये मे बी रिलेशनशिप हो सकता है आपका जो नया नया अभी स्टार्ट ही हुआ है या फिर होने वाला है, और आप पूरे कंफर्म हो कि ये रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होने वाला है इस व्यक्ति के साथ। तो ये जितना अच्छा खुद को बता रहा है ये उतना अच्छा है नहीं, ठीक है। और अगर इन केस ये अगर आपका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं होने वाला, तो ये में भी आपका क्रश हो सकता है, जो आपको लगता है कि बहुत ही अच्छा है, आपकी नज़र में इसकी इमेज बहुत अच्छी है, लेकिन ये व्यक्ति है नहीं उतना अच्छा, ठीक है। ये इसका माइंड जो है वो अलग साइड पर है और आप इसको कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझते हो, तो यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आगे चल के आपको वो गिरा देगी। मतलब आगे चल के आपका ट्रस्ट ही वो हो जाएगा, डगमगा जाएगा, आपको ऐसा लगेगा मैंने गलती कर दी विश्वास करके, ये तो बहुत ही वो है, मेरे से बिल्कुल अलग दिमाग का है ये व्यक्ति, ठीक है। और अगर आप अलग दिमाग से मेरी बात को नहीं समझ पाए हो तो कोई बात नहीं, आप उस समय पर समझ जाओगे, बट ये व्यक्ति पे आप बेहतर है कि इसकी बातों पे मत जाइए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इससे लड़ाई करिए जा करके, नहीं, बट इसकी बातों पे मत जाइए, ठीक है। क्योंकि ये जो बोल रहा है ये इसके बिल्कुल विपरीत है। समझ जाइए इतना कि अगर ये बता रहा है कि मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ या फिर मैं तो बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान हूँ, तो ये उससे बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। सो डोंट ट्रस्ट, यहाँ पे बोला जाए ट्रस्ट मत करिए और किसी को अपनी बातें मत बताइए, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते थे। लेट्स सी आपके लाइफ में बिग चेंज कौन सा आने वाला है। ऑप्शन 2, वाओ, वी हैव 3 ऑफ कप्स, देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी लाइफ में नेक्स्ट
जो बिग चेंज आने वाला है वो कोई हैप्पीनेस को लेकर के होगा, आपकी लाइफ में कोई खुशी आ रही है। लुक वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। तो ये कार्ड रिवर्स में आया था लेकिन मैंने इसको रिवर्स में लिया नहीं क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली लगा नहीं। तो यस, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपकी लाइफ में जो बिग चेंज आने वाला है वो किसी आपके काम को करियर के रिलेटेड है। कोई बिग चेंज आपके करियर के रिलेटेड होगा जो आपके फैमिली और आप शायद बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो, वो चीज़ आपके करियर में होने वाली है और काफ़ी खुश रहोगे आप इसके बाद। ठीक है, काफ़ी सेलिब्रेशन और काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल एनर्जी है, जो किया है उसका फल मिल रहा है, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, और सेलिब्रेशन होगा नेक्स्ट बिग चेंज में, काफ़ी सेलिब्रेशन है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बिग चेंज में एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप खुद के ऊपर डाउट करोगे। ठीक है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप खुद के ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर दोगे। कुछ रीज़न होगा इस चीज़ के पीछे का कि कोई व्यक्ति ने कुछ आपको बोल दिया है जिसकी वजह से आप खुद के ऊपर डाउट करने लगे हो, या तो फिर ये अभी की एनर्जी है कि आप खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये फेज़ ऑलरेडी आ चुका है, आपने कुछ ऑलरेडी इन्जॉय कर लिया है कुछ महीनों पहले, जिस चीज़ का आप और आपकी फैमिली इंतज़ार कर रहे थे। और अभी अभी हाल फिलहाल की एनर्जी हो सकती है कि आप खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो। जिन लोगों की लाइफ में ये दोनों ही चीज़ें नहीं हुई हैं, होने वाली है उनकी लाइफ में। आप खुद के ऊपर डाउट करोगे, किसी ने कुछ कह दिया आपको, किसी की परफेक्टनेस को देख करके आप सोचते हो कि आप इम्परफेक्ट हो, आपके अंदर ये कमी है वो कमी है। तो वही एक चीज़ मुझे दिखाई, सॉरी ओ सॉरी मेरा ध्यान इस चीज़ पे चला गया था। खैर, तो वही एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप खुद के ऊपर डाउट करोगे, आप खुद को बोलोगे कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर ये कमी है वो कमी है। तो काफ़ी ज़्यादा डाउट करने वाली एनर्जी है और काफ़ी ज़्यादा खुद को जैसे वो कि खुद के फ्लॉज को नहीं देखना ना, इस वजह से खुद को आपने कवर अप कर लिया है कि ओ माय गॉड शायद मेरी कमियां किसी को ना दिख जाए। तो इस वजह से आप कुछ बोलना भी नहीं चाहते। आप ये नहीं समझते कि इंसान धीरे धीरे करके ही बेहतर बनता है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं पहले ही बेहतर बन जाऊँ, बिना कुछ किए ही बेहतर बन जाऊँ तो ऐसा नहीं होता। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ऑप्शन 2। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हाल फिलहाल में अभी हुआ है, तो अगर नहीं हुआ है तो उस समय के लिए भी मैं मैसेज दे दूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति धीरे धीरे करके ही कोई चीज़ में अच्छा होता है। अदरवाइज़ अगर वो ट्राई नहीं करेगा, सोचेगा कि स्टार्टिंग में ही एकदम हीरो बन जाए, स्टार्टिंग में हीरोइन बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो 1-2 गलती तो करेगा, 3-4 गलती करेगा, उसके बाद भी शायद ना समझ आए, तो फिर 6-7 गलती करने के बाद उसको दिमाग आएगा, फिर गलती करेगा, फिर उसको समझ आएगा कि अच्छा मेरे अंदर ये बदलाव लाने की मुझे ज़रूरत है, मेरे इस चीज़ में कमी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ तो अगर आप बोलते ही अच्छे से नहीं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, तो आप क्या सोचे हो कि आप किसी के सामने आप बोलोगे ही नहीं क्योंकि आप अच्छे से नहीं बोल पाते। लेकिन आपको ये बदलना पड़ेगा, ये चीज़ आपको इसके जगह पे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अब बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा खुद के कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाना है। ठीक है, तो ये थिंकिंग रखिए ना कि ये कि अब उस चीज़ को करना ही नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ है, पता है, इसको बोलते हैं गिव अप करना, क्योंकि आप उस काम में अच्छा नहीं कर पा रहे तो आप सोच रहे हो कि नहीं करना इस काम को, करेंगे ही नहीं उस चीज़ को, ये चीज़। तो इसको बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेट्स सी, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट बिग चेंज में आपके फैमिली में कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़, आप खुद कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़ खरीद रहे हो, या तो फिर आपकी फैमिली कुछ मेटेरियलिस्टिक चीज़ खरीद रही है, तो काफ़ी खुशियाँ मुझे उस लिहाज से दिखाई दे रही हैं आपके फैमिली में। वी हैव डेथ कार्ड, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, वी हैव द हर्मिट इन रिवर्स। इंसान जो चाहता है वो जब उसके लाइफ में नहीं होता तो वो एक उस वाले एनर्जी में चला जाता है जहाँ पे जो उसके साथ अच्छा होता है वो उसको भी कहता है कि मेरी लाइफ में ये भी अच्छा नहीं हुआ, वो भी अच्छा नहीं हुआ, ज़िंदगी में आज तक मैं खुश ही नहीं रहा हूँ, जब देखो तब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मिले हैं। आप में से कुछ लोगों को मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगी। ठीक है, एक मेरी बात बस याद रखिए, ऑप्शन 2। एक बस चीज़ करिए, आपकी ये डगमगाई हुई जो एनर्जी बार बार डगमगाने लगती है वो ठीक हो जाएगी। आप या तो फिर चैंटिंग करिए, ठीक है, या तो फिर ओम मंत्र का चैंटिंग करिए, या तो फिर हरे कृष्णा का चैंटिंग करिए, वो बहुत आपको हेल्प करेगा। क्योंकि एक समय बाद ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो एक समय बाद ना बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जी हो जाती है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ को ना काफ़ी ज़्यादा मतलब जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा होता है उसको काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेने लग जाते हो, फिर उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं होता आपका, ना थैंकफुलनेस होती है, ना उस चीज़ के प्रति आपको थोड़ा सा भी रहता है कि अरे ये तो मुझे ईश्वर ने दिया, तो चलो खुश हो जाते हैं या फिर शुक्रिया बोल देते हैं। वो चीज़ नहीं होती, एक समय बाद आप भूल जाते हो उस चीज़ को करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक दिन आपको अच्छा खाना मिला तो उस दिन तो भर भर के थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना इतना थैंक यू, एंजल्स को थैंक यू, आर्क एंजल्स को थैंक यू, यूनिवर्स डिवाइन को थैंक यू, पता नहीं किसको किसको थैंक यू बोलने लग रहे हो आप।
उसके अगले दिन मिला तो उससे थैंक यू की जो गति होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। फिर उसके अगले दिन मिला, फिर थैंक यू की गति कम। फिर उसके उसके अगले दिन भी अच्छा खाना मिला तो एकदम ही नहीं, फिर धीरे धीरे करके एकदम ही नहीं होता है, राइट। तो ऐसा नहीं करना आपको। भले एक बार ही कोई चीज़ के लिए थैंकफुल होइए, नहीं सॉरी, भले एक बार ही थैंक यू बोलिए कोई भी चीज़ के लिए, लेकिन बोलिए डेली डेली। आपको चीज़ों के प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में रहेंगी। और इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपकी एनर्जी बहुत जल्दी बैलेंस से हट जाती है, ठीक है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो एक समय बाद सब कुछ बिगड़ने लगता है आपके लाइफ में। ये बहुत बार हो चुका है आपके साथ। तो दैट्स वाई मैं कह रही थी आपको जब भी समय मिलता है, जब भी मिले, ठीक है, हरे कृष्णा का चैंट करिए। भले आप 11 बार ही करो, चाहे आप 108 बार करो, आपको जितना मन है उतना करिए, लेकिन करिए ज़रूर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये करोगे ना तो एक्चुअल में आपकी लाइफ में ये जो होता है ना कि एक सिरा चलता है जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर एक सिरा चलता है जहाँ पे सब कुछ बुरा बुरा होने लगता है आपके साथ, ये नहीं होगा। द हर्मिट इन रिवर्स है, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ तो बता सकती हूँ, देखिए हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पीछे कौन सी चीज़ें आ रही है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो लोग आपको स्टॉक करते हैं या फिर जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं वो क्या बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है उनकी बातों से, ठीक है। क्योंकि यही एनर्जी अभी मुझे लग भी रही थी कि आपको कुछ लोग स्टॉक करते हैं या फिर आपके बारे में कोई कुछ हेट बोलता है तो आपको वो बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि उनके बोलने से आप वैसे बन नहीं रहे हो, आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं ये नहीं, समझो मेरी बात को। आप जिसको फॉलो करोगे आप वैसे बनोगे, ठीक है। आप जिसको फॉलो कर रहे हो आपकी थिंकिंग आप पूरे के पूरे उसके जैसे बनते जाओगे। और जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो भी, आपका भी छाप उनके ऊपर छूटेगा ना, वो आपके ही फुटप्रिंट्स पे चलेंगे ना। तो देखिए आप किसको फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ साथ कई लोग हैं जो गलत रास्ते पे जा सकते हैं अगर आप सही इंसान को फॉलो ना करो तो, ठीक है। फॉलो से मेरा मतलब ये है कि सही इंसान को अगर आप किसी से अगर आप इंस्पिरेशन ले रहे हो तो सही इंसान से लीजिए, ठीक है। उस इंसान से लीजिए जो सच में हाँ उस चीज़ के लायक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, बिकॉज ये चीज़ आपको काफ़ी इस रास्ते पे ले जाती है जहाँ पे आप एक समय बाद उब जाते हो चीज़ों से, ठीक है। आपको फिर एक समय बाद लगता है कि मैंने गलती कर दी इस चीज़ को चूज़ करके, उस चीज़ को चूज़ करके, ठीक है। तो एक अच्छे इंसान से इंस्पिरेशन लीजिए जो सच में उसके काबिल है। द हर्मिट इन रिवर्स आपको ये भी बता रहा है कि थोड़ा सा आपको इन दिनों खुद को समय देना चाहिए, रेस्ट करिए, थोड़ा सा खुद को समय दीजिए, थोड़ा सा शांति बनाए रखिए अपने लाइफ में, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये भी एक समय बाद एंड होगा, ठीक है। अगर कुछ बुरा समय भी आपका चल रहा है जहाँ पे सब कुछ एकदम से प्रॉब्लम 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 ही हर चीज़ खराबी होते जा रही है आपकी लाइफ में, तो थोड़ा सा शांत रहो इस समय पर। एक्शन मत लीजिए ज़्यादा, बस इस चीज़ पे फोकस करिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे अंदर कोई भी इमोशनली कोई भी ऐसा नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव फीलिंग तो नहीं है, कोई भी नेगेटिव थॉट तो नहीं है, बस इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी यूनिवर्स जो है वो आपके फेवर में सारी चीज़ों को थोड़े समय बाद करने ही वाले हैं। बिग चेंज में एक एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, एक बहुत ही आपके नज़र में जो चीज़ ब्यूटीफुल है ना बहुत ज़्यादा, वो आपके लिए बहुत टॉक्सिक है। तो वो चीज़ एंडिंग, उस चीज़ की एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है। अब वो चीज़ मुझसे ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से पता है और मैं इस चीज़ को अब ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो जो चीज़ आपकी नज़र में बहुत ब्यूटीफुल आपको लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो उस चीज़ में एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, फाइनली जैसे एंडिंग, और उसके बाद एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए। इस समय के बाद आप काफ़ी कुछ समझ जाओगे, काफ़ी कुछ में जैसे कहते हैं ना दिमाग आ जाना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थे कुछ मैसेजेस आपके लिए, यही थे आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद। हाय ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं और आपकी लाइफ में कौन से बिग चेंजेस आने वाले हैं। तो काफ़ी आश्चर्य की बात है ऑप्शन 3 कि मैंने कार्ड्स शफल भी नहीं करे थे और आपके लिए एक मैसेज था जो मैं आपको, आप बताओ मैं आपको बताऊँ आपका मैसेज या रहने दूँ। बस इतनी सी बात है ना कि करंट सिचुएशन में आपको कोई समझ नहीं रहा है और उस चीज़ की वजह से आप काफ़ी परेशान हो। आपको ऐसा लगता है कि आप खुद को कब तक ही एक्सप्लेन करोगे, कोई तो हो जो आपको बिना बोले समझे, क्योंकि आप एक्चुअल में वैसे व्यक्ति हो नहीं जो हमेशा लोगों को बताता रहे कि आप उदास हो, आप उदास हो, आपके मन में ये है वो है वो है। आप वैसे व्यक्ति हो नहीं, आप चाहते हो बिना बोले समझ जाओ या तो फिर मुझे बताना ही नहीं है। तो आप मतलब आप यही चाहते हो कि आपको कोई समझे बिना बोले ही समझ जाए, है ना। लेकिन अफसोस आपको कोई समझता नहीं है और यही ही मेन प्रॉब्लम है।
आपके लाइफ में आप रोते पता है प्रॉब्लम्स की वजह से कम हो, इस वजह से ज़्यादा रोते हो कि अपने लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। आपको वो लोग नहीं समझ रहे जिनसे आप उम्मीद करते हो कि जो लोग आपको समझे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको एक चीज़ बताया, ऑप्शन 3 ब्लेसिंग है। मतलब जिन लोगों की लाइफ में वैसे लोग हैं ना जो बिना बोले समझ जाते हैं उनको, वो ब्लेसिंग है। वो लोग नहीं है, वो एक ब्लेसिंग है साक्षात, जैसे ना कोई हमारे लिए वरदान है वो लोग, है ना, जो बिना बोले समझ जाते हैं। जिन लोगों की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं वो लोग काफ़ी खुश रहते हैं क्योंकि उनको बोलना नहीं पड़ता, लोग ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं उन्हें, है ना। चलो लोग नहीं तो कोई एक पर्टिकुलर इंसान भी हो तो बहुत समझ आता है कि हाँ चलो कोई तो है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जब हमें कोई समझता नहीं है, उल्टा हर चीज़ में हम सफ़र कर रहे होते हैं, उल्टा कहीं से कुछ ताने मिल रहे हैं, कहीं से कुछ हमें हमें टॉर्चर करा जाए, वो चीज़ बहुत दुख देती है। वही चीज़ आपके साथ हो रही है अभी, है ना, कि आप ना ही खुद को एक्सप्लेन करना चाहते हो कि अरे मुझे कोई समझे। आपको है कि समझना है तो बिना बोले समझो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप उसको किसी को अपने हाल पे छोड़ दे रहे हो कि समझना है तो ऐसे ही समझो। आप बहुत कोशिश कर रहे हो किसी को बताने की कि मेरे अंदर ये दुख चल रहा है, मैं इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते आपको। लेट्स सी, आपके लिए मैं गाइडेंस देखना चाहूँगी। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। बिग चेंज के बारे में मैं आपको बताती हूँ। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए जो गाइडेंस है ऑप्शन 3, वो यही है कि देखिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर अब मे बी आपको रिलेशनशिप में आपको किसी ने चीट करा है, या फिर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड थे और आपको पता चला कि आप जिससे मैरिड हो वो व्यक्ति आपके साथ जेन्युइन नहीं है, लॉयल नहीं है ना। अब शायद आप इस वाले रास्ते पे है, अब आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो लाइफ है वो उस वाले रास्ते पे है जहाँ पे वो व्यक्ति और आप अलग हो जाओगे अब थोड़े दिनों में, है ना। ये जो भी सिचुएशन है और जिससे भी आपको दूर जाना है, जिससे भी आपको अलग होना है, ये जो भी सिचुएशन के बारे में एंजल्स मुझे बता रहे हैं, बस एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन 3, एक तो पहली बात, जो आपको समझता होगा उसको आपको बार बार समझाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, लाइफ में आप थोड़े समय बाद ऐसे लोगों को देखोगे जो बिना बोले समझ जाया करेंगे। यहाँ आपको रोना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, आपको बताना पड़ रहा है, आपको बार बार जताना पड़ रहा है, आपको बार बार ये बताना पड़ रहा है कि मेरी केयर करो, मुझे बताओ, मुझे ये करो, मुझे वो करो। ये आपको करना पड़ रहा है, आपको बताना पड़ रहा है कि हाँ अभी मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, अभी मुझे ये हो रहा है। सामने वाला समझ नहीं रहा है, फिर भी आप कितना भी वर्ड्स में बोल दो ना, सामने वाला नहीं समझ रहा है आपकी बात, ठीक है। एक बात होती है ऑप्शन 3, मुंह से बोलना कि अरे मैं तो सब समझ रहा हूँ या फिर मैं तो सब समझ रही हूँ, और सच में किसी को समझना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जब आप बोलने का बोलते हो ना कि मैं तुम्हें समझ रहा हूँ या फिर ये जो भी चीज़ें होती है, जब आप बोलने का बोलते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। आप बस उसको 2 पल के लिए वो करते हो कि हाँ चलो ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ। लेकिन जो जेन्युइन वाली चीज़ होती है ना, वो आपको, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, जो लोग आपको समझते हैं ना वो कभी भी आपको आपके हाल पे नहीं छोड़ेंगे। जो आपको फेक दिखावा करते हैं ना समझने का, वो आपको आपके हाल पे छोड़ देंगे, ठीक है। आपके दुख को सुन लेंगे, फिर आपको आपके हाल पे छोड़ देंगे। एक बार भी नहीं बोलने जाएंगे कि तुम्हें जब भी ज़रूरत हो मुझसे बात करना, मुझे बताना अपनी फीलिंग्स, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये है वो है वो है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमें समझना ही नहीं चाहते। सिंपल सी बस इतनी सी बात होती है। और ऐसे लोगों के होने से अच्छा है ऐसे लोग हमारी लाइफ से चले ही जाए, ठीक है। क्योंकि बार बार जो प्यार बताया जाए कि भाई मुझसे प्यार करो, ये करो वो करो, इससे अच्छा चले जाए वो इंसान, है ना। उसको अपने अपने एक हिसाब से लोग मिल जाएंगे आगे चल के, जो बिल्कुल उसके साथ वैसे ही रहे जैसा वो है सबके साथ, और आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे, है ना। इसमें डिस्टर्ब होने वाली कोई बात नहीं। इसमें अपने माइंड को डिस्टर्ब मत करिए। ये मत सोचिए कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि एट द एंड हमेशा ये याद रखिएगा, जो हमारे लिए सही होता है वही हमारे साथ होता है। और जो हमारे लिए सही नहीं होता है वो हमारे साथ नहीं होता है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये व्यक्ति आपके लिए सही होता तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोग शायद दोनों ने ही फेस करी है प्रॉब्लम्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर ये रिलेशनशिप था तो आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखे, इस व्यक्ति ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखे, राइट। इतना सब कुछ होने के बाद भी अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस है नहीं, तो फिर भी इसको क्या दिक्कत है, ये रहना ही नहीं चाहता आपके साथ। आपको बुरा लगेगा, आप सुन करके आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर क्या करूँ मैं, आपको किस तरीके से बताऊँ। यही एक वे है समझाने का आपको। सच में इसके अलावा मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊँ इसके अलावा। बुरा मत मानिएगा बट ऐसा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो चीज़ जानी होती है वो अगर हमें मिल भी जाए तभी भी हमसे दूर चली जाती है, और जो चीज़ हमारे पास रहनी होती है वो उससे हमें कोई कितना भी दूर कर लेना, हम उससे नहीं दूर हो पाते, ठीक है।
बस इतना याद रखिए, और इतना याद रखिए कि ऊपर वाला वही करेगा जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए सही होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो बिग चेंज की अगर हम बात करें तो आप अपने पावर में आओगे, आप समझोगे क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है। थोड़े समय बाद बिग चेंज ये भी आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पे आप एक्चुअल में कई चीज़ों का मतलब समझोगे। यहाँ पे कई चीज़ों में आप समझते हो कि मुझे ये बात नहीं समझनी, या फिर कई चीज़ों में अभी आपके अंदर बचपना है, बुरा मत मानिएगा, बट आप अगर खुद को मेच्योर मानते हो तो आपको ये भी पता होगा कि थोड़ा सा आप में बचपना भी है। वो ज़रूरी होता है, बट ये जो सीरियस सिचुएशंस में आप बचपना दिखाते हो वो सही नहीं है। ठीक है, बचपना इन द सेंस ये ज़िद हो सकती है आपकी, ये हर छोटी छोटी बात पे जहाँ पे आपको समझना चाहिए वहाँ पे आप रोने लगते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको इमोशनलेस होना होता है, कई ऐसे सिचुएशंस होते हैं हमारे लाइफ में जहाँ पे हमें आंसू नहीं दिखाने होते, आप वहाँ पे आंसू दिखाने लगते हो, तो ये बचपना है आपका। ठीक है, थोड़े समय बाद आप समझोगे कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और मुझे अपना बचपना जो है उसको कितने हद तक अपने लाइफ में कौन सी चीज़ों को रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, है ना। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, ऑप्शन 3। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, एक चीज़ याद रखिए ऑप्शन 3, कि जो लोग होते हैं उनको हम शोकेस में सजाने के लिए नहीं लाते। ठीक है, आप समझते, अगर आपको समझ नहीं आया शोकेस क्या होता है, तो वो जो होता है ना, कांच लगा रहता है हमारे घर पे नहीं होता, वो ऐसे करके एक अलमीरा जैसा होता है, और उसमें कांच लगा रहता है, उसके अंदर हम शोपीस रखते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे आइडियल्स। तो वैसा नहीं होता। ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लोगों के मामले में आपको थोड़ा सा वैसा होना पड़ेगा जहाँ पे आप हर किसी को मौका ना दो। ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम लोगों को सजाने के लिए नहीं लाते कि अरे उनको तो अरे ऐसे लोगों को बस पकड़ लो अपने लाइफ में रख लो, उनके साथ फ्रेंडशिप कर लो, ये कर लो वो कर लो, फिर उनको सजा के रख दो। ऐसे लोग हमारी लाइफ में रहेंगे, अगर आप अच्छे लोगों को चूज़ नहीं करोगे तो ऐसे लोग आपके लिए टॉक्सिक बन जाएंगे। अगर आप उनको उनके जोन में नहीं रखोगे, उनको उनके लिमिट्स नहीं बताओगे, उनको अपने बाउंड्रीज नहीं बताओगे, तो वो लोग आपके लाइफ में बहुत हद तक आपके लाइफ को खा जाना नहीं कहते, वैसा कर जाएंगे, है ना। जैसे कई लोगों से आप आपने सुना होगा कि जैसे कई लोगों से आपने सुना होगा कि इस व्यक्ति के जाने के बाद हम अंदर से खोखला महसूस करते हैं। सुनी है ना आपने ये बात, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो उसकी हंसने का रोने का दोनों का रीज़न बन जाता है, और जब हंसने रोने दोनों का कोई रीज़न बन जाता है और जब वही चीज़ चले जाए तो हमें खोखलापन लगने लगता है, क्योंकि हर चीज़ तो उसी से स्टार्ट हो रही थी, उसी से ख़त्म हो रही थी ना। तो यही चीज़ होती है, तो ये आपके प्रोसेस स्पेस को खा जाना, आपकी ज़िंदगी में आधा घुस जाना, ये चीज़ लोग करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को लोगों के बाउंड्रीज में नहीं रखोगे तो, और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि दूर से अच्छी दिखने वाली चीज़ों को हम नहीं रख सकते अपने लाइफ में। ठीक है, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है उसको हम बस अपने लाइफ में ला करके रख लें। ये भी देखना पड़ेगा कि उनके लिए हम उनको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, उनको हम कैसे लग रहे हैं, उनकी थिंकिंग हमारी थिंकिंग एक जैसी है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम सजाने के लिए कोई चीज़ को नहीं लेकर के आ रहे, उसके साथ हमें रहना है। तो लोगों के मामले में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को, कि आप थोड़ा सा मतलब इस चीज़ में थोड़ा सा आप समझो। अब मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं थोड़ा सा क्यों बोल रही हूँ मतलब मेरा कहने का मतलब इतना है कि आप थोड़ा सा समझो इस चीज़ के बारे में। वी हैव द टावर, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। तो आपके लाइफ में बिग चेंज में ये भी चीज़ होगी कि थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, खास करके इस चीज़ में कि अगर आप अभी कोई चीज़ के लिए सीरियस हो गए हो, कोई काम के लिए सीरियस हो गए हो, या फिर कोई चीज़ के प्रति अभी आप बहुत ज़्यादा जैसे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वैसी है कि कर लेंगे, कोई कुछ तो कर लेंगे, हमें ऐसे सीरियस मतलब हमें ऐसे रोना धोना नहीं है, हमें कुछ कर लेना है अपने लाइफ में। अगर वैसे ही तो थोड़े समय बाद आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो जो भी आपको करना है उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। द टावर है, इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको मैसेज दिया जा रहा है इससे, जो आपको अच्छा भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को अपने लाइफ में एक्सपेक्ट करिए, बिकॉज वो आपकी लाइफ में होने वाला है। सडन चेंजेस तो जैसे आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएंगे, थोड़े समय बाद सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप थोड़े समय बाद ये भी देखोगे कि लोग डायरेक्टली आपको आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। सिंपल सी मैं आपको बिना परेशान के बात बताऊँ तो लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डायरेक्टली हार्म कर रहे हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, बिना सोचे कि आपको कैसा लगेगा। आप उसमें हंसोगे, रोओगे, आपको दुख होगा, खुशी होगी, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करेंगे लोग थोड़े समय बाद, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और ये इसी वजह से होगा क्योंकि आप स्टार्टिंग में नहीं समझे किसी चीज़ को। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में नहीं समझाया किसी को, आप खुद भी नहीं समझे स्टार्टिंग में, तो फिर अब क्या होगा, है ना। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इसके बाद तो एक बात समझ जाइए कि आप लोगों को लोगों के बाउंड्रीज में रखें।
एक हेल्दी बाउंड्री वही होती है जहाँ पे अगर कोई चीज़ हमें पसंद नहीं है, या फिर जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती है लाइफ में जो हमारी खुद खुद तक सीमित होती है, ठीक है। तो अगर आप कोई उसको ज़बरदस्ती आपको बोल रहा है कि बताओ 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 बताओ, आप उसको बता रहे हो, है ना, तो वो व्यक्ति बाउंड्रीज के आगे आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे जो चीज़ आपको पसंद भी नहीं है वो व्यक्ति वो कर रहा है और आप उस चीज़ से एग्री कर रहे हो, राइट। तो बाउंड्रीज रखिए, हेल्दी बाउंड्रीज इसी को कहते हैं, जहाँ पे वो व्यक्ति हमारी जो नीचे हमें जो चीज़ें नहीं पसंद है उस चीज़ को ना करे, ठीक है। और किसी को अगर हमारी बाउंड्रीज अच्छी नहीं लग रही तो चला जाए अपने रास्ते, है ना। हम कौन सा यहाँ पे कुछ हमें कोई ऐसे बता रहा है कि तुम्हें इस व्यक्ति को चूज़ ही करना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने लाइफ में किसको रख रहे हैं किसको नहीं, राइट। दबाव नहीं है किसी का, है ना। तो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना है, तो वैसे ही लोगों को रखिए जो समझे बात को, आपके बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करे, देखिए। वो नहीं जो ज़िद पे अड़ जाए कि आपको तो बताना ही पड़ेगा, आपको तो ये करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, राइट। इतना बस याद रखिए, जो चीज़ आपको नहीं पसंद है अगर कोई व्यक्ति कर रहा है आप उसको बता रहे हो कि ये मत करो, अगेन 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 वही कर रहा है, तो ऐसे लोगों को निकाल फेंको अपने लाइफ से, ठीक है। ये सब कब्ज़ का कार्ड है। तो थोड़े समय बाद देखिए बिग चेंज में हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपको जो करना है उस चीज़ से थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट भी आप इस वजह से होगे क्योंकि कोई अपना बाउंड्री पार करके आपके पास आ रहा है, ठीक है। कोई अपना बाउंड्री आपको कोई आपके सामने आपकी बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो और आप उसको करने दे रहे हो, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ये सब कब से? तो बिग चेंज में एक ये भी चीज़ होगी कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, ठीक है। कोई चीज़ में सक्सेसफुल हो जाओगे आप, कोई चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी, कोई चीज़ में जैसा आप चाहते हो वैसा ही आपके साथ होगा, ठीक है। एक हैप्पी एनर्जी मैं देख रही हूँ और काफ़ी कुछ अच्छा होगा आपके लाइफ में, काफ़ी नॉलेज, काफ़ी लोग आपको इस तरीके से बोलेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा समझते हो, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो आप काफ़ी कम उम्र में, ठीक है। तो काफ़ी मैच्योरिटी देखेंगे लोग आप में, काफ़ी उस चीज़ को वो करेंगे कि वाओ यू आर सो ग्रेट, अप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। एंड पेज ऑफ सोर्ट्स इन रिवर्स है, तो थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों के प्रति कहते हैं कि आप जानते वही हो जो लोग आपको जनाना चाहते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसके अच्छाई से लेकर के बुराई तक जानें, ठीक है। और वो जितना बता रहा है आपको अपने बारे में उससे कई गुना ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में काफ़ी कुछ हो चुका है जिसके बाद से आपको समझ जाना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। तो एक ये चीज़ है कि लोग जितना आपको अपने बारे में बता रहे हैं उससे ज़्यादा ही आपको पता रहना चाहिए, अदरवाइज़ लोग आपको ऐसा ही बार बार करते रहेंगे, बार बार आपको दुख देते रहेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं किसी को बोलना चाहूँगी कि अब आपका समय आ गया है जहाँ पे आप अपने डायरेक्शन को बदल लो। यानी कि अगर आप एक ही इंसान को बार बार चूज़ कर रहे थे अपने लाइफ में, कि बार बार अगर आपको लग रहा था कोई व्यक्ति बदल गया और बार बार वो आपकी लाइफ में आ रहा था और आप उसको आने दे रहे थे, तब बिल्कुल उस व्यक्ति को ब्लॉक करिए, हटाइए उसको अपने लाइफ से और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। और जितना ज़्यादा आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई हमारे लिए अगर अच्छा नहीं है तो हम कितनी भी कोशिश कर ले उसको अच्छा बनाने की, चाहे कितना भी खुद को हम इल्यूजन में डालने की कोशिश कर ले, कितना भी खुद को हम वो दे दे, क्या बोलते हैं उसको, कि समझा ले कि अरे ये व्यक्ति अच्छा है अच्छा है अच्छा है, हमारे लिए अगर कोई अच्छा नहीं है तो वो नहीं ही है, वो नहीं बन सकता आपके लिए अच्छा जो नहीं है आपके लिए, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इतना बस याद रखिए कि जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं अब उनके पास, अब आपने आपके पास क्या होता है, बात क्या है कि आपने एक रास्ता है, जैसे ये रास्ता दो भागों में बट गया है, ठीक है। यहाँ पे दो राहें हैं, ठीक है। चौराहा होता है तो दो राहें बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं दो रास्ते हैं, ठीक है। एक जगह पे वो व्यक्ति है, दूसरी जगह पे आपका फ्यूचर है, ठीक है। फ्यूचर में कोई व्यक्ति, चाहे फ्यूचर आप समझ के चलो, आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर वाले रास्ते को ब्लॉक कर रहे हो और बोल रहे हो कि यही ही रास्ता है, मुझे पता है यही ही रास्ता है। लेकिन एंजल्स आपको बताना चाहते हैं उसको ब्लॉक मत करो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रास्ता है, लेकिन आप उसको ब्लॉक करके उसको इग्नोर करके बोल रहे हो यही रास्ता मेरे लिए, यही रास्ता मेरे लिए। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि आप उस रास्ते को ब्लॉक करो जिस रास्ते पे आप बार बार जा रहे हो, अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है उस रास्ते पर तो, और बारी है कि आप दूसरे रास्ते पर जा करके अपनी लाइफ को हैप्पी बनाओ, ठीक है। क्योंकि लाइफ में बहुत सी चीज़ें अभी बची हुई है, ऐसा नहीं है ज़िंदगी बस इतनी चीज़ों पे अटक गई है। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें जो आप करोगे, बहुत सी चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए आपको, जो आप समझोगे नहीं तो जैसे हो अभी वैसे ही रह जाओगे, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।